हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज क्या होता है तो आइए जानते हैं। ये हैं आप, ठीक है। आपके इस हाथ वाले पार्ट को अगर हम जूम करते हैं बच्चों तो क्या बताएंगे कि ये किससे बनकर है, मिलके बना हुआ है ऑर्गन से। इस ऑर्गन की बात करें तो ये किससे मिलके बना है, सेल से। अगर एक सेल हम लेते हैं तो ये किससे मिलके बना है, एटम से, ठीक है। अब एक एटम जो हमारा है, ठीक है, एक एटम है हमारा, तो ये बच्चों क्या अनब्रेकेबल है, मींस क्या ये किसी और से मिलके बना है? जी हाँ, किससे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट से पता किया गया कि जब हम लोग दो प्रोटॉन को आसपास रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं। और जब प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ रखा गया तो देखा गया कि ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। और जब दो इलेक्ट्रॉन को साथ में रखा गया तब देखा गया कि ये फिर से रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों अगर कोई और चीज रखते हैं, मान लेते हैं एक टेबल रखते हैं और एक चेयर रखते हैं, तो क्या एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। इसका कंक्लूजन यहां से ये निकाला गया कि ये कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं जिसकी वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहे हैं। और इसी को बच्चों हम लोग जानते हैं किस नाम से, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज द property of particles due to which it attract or repel each other कह लीजिए या अदर चार्ज पार्टिकल कह लीजिए, अदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और बच्चों जिस फोर्स के साथ ये अट्रैक्ट या रिपेल कहते हैं उसी फोर्स को हम लोग, उस फोर्स को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स या फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है, जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है ये F, ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, रिपल्सन या अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए यहां से एक कंक्लूजन हम और निकाल सकते हैं, वो क्या है कि प्रोटॉन के पास अलग टाइप का चार्ज होता होगा और इलेक्ट्रॉन के पास अलग टाइप का चार्ज होता होगा। कैसे देखते हैं, देखिए सारे प्रोटॉन के पास एक टाइप के चार्ज होंगे और सारे इलेक्ट्रॉन के पास एक टाइप के चार्ज होंगे। तो मान यहां पे देखा गया प्रोटॉन के चार्ज को माना गया पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माना गया निगेटिव, ठीक है। तो इस प्रोटॉन को पॉजिटिव लिख देता हूं मैं हर जगह और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव। अब देखिए ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है। अब बच्चों एक जैसे चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे, लाइक चार्जेस, मींस लाइक चार्जेस को देखिए अगर यहां से तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हमेशा लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक मींस एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, अनलाइक चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव होता है। अच्छा एक एलिमेंट और था जिसे हम भूल गए हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे ये देखा गया बच्चों कि एक न्यूट्रॉन लिया गया और उसको प्रोटॉन के साथ रखा गया और एक न्यूट्रॉन लिया गया उसको इलेक्ट्रॉन के साथ रखा गया और देखा गया कि इस पे कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो यहाँ पे जो बच्चों फोर्स आया और यहाँ पे जो फोर्स आया वो दोनों केस में फोर्स की वैल्यू आई 0, मींस कोई फोर्स ही नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है, नो फोर्स, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो हमारा न्यूट्रॉन है ये क्या है, न्यूट्रल है, मींस इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, नो चार्ज। इसीलिए इसका नाम न्यूट्रॉन और न्यूट्रल एक जैसा ही है। तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे,
अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या हमारे पास जो एटम है ये चार्ज्ड है या न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं हमारे पास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो क्या हमारा एटम भी चार्ज्ड है या नहीं, तो देखते हैं। देखिए, एक फॉर एग्जांपल हमने लिया हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम लिया। तो हाइड्रोजन एटम में बच्चों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से कोई फोर्स लगता नहीं है। और हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन एटम को क्या किया, एक प्रोटॉन के साथ रखा, ठीक है, एक हमारे पास ये प्रोटॉन है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहां से देखा गया कि ये प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक चार्ज है, ये माइनस साइन होता है, ये प्लस होता है और ये प्लस है। तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे और ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और ये रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स बच्चों दोनों इक्वल होता है। और इक्वल होने की वजह से यहाँ पे नेट फोर्स की बात कर लें, नेट फोर्स हमारा जो आएगा वो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जितनी ताकत से ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को खींच रहा है उतनी ही ताकत से ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को वापस दूसरी तरफ ढकेल रहा है, ठीक है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। तो ना ये रिपेल कर पाएगा ना अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हमारा एटम है ये कैसा हुआ, न्यूट्रल, ठीक है। तो जो एटम्स होते हैं बच्चों वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर पे होंगे। तो जहां भी इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वो चीज हमारी या वो एटम या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी एटम से, ठीक है, इसी एटम से क्या करें, हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। एक हमने एटम ये लिया, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के यहां से निकाल दिया किसी भी तरीके से। अब वो इलेक्ट्रॉन को हम बाहर भेज दिए, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था इसको हमने बाहर भेज दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अब इस एटम को, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया है उसको फिर एक प्रोटॉन के साथ चेक किया जाए तो क्या अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है या नहीं, कैसे पता करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों एक दूसरे लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब ये अब न्यूट्रल नहीं रहा बच्चों, ठीक है, ये न्यूट्रल नहीं रहा। अब ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है। और कैसा चार्ज हुआ, देखिए इसमें से हमने माइनस साइन वाले को बाहर फेंक दिया। इसका मतलब इसमें जितने प्लस थे उतने ही माइनस थे, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन अगर एक माइनस साइन चला जाएगा इसका मतलब प्लस वाला इसमें बचा रह जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। और कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें प्रोटॉन बचा रह गया तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो आपने देखा होगा कि अगर आप अपने सर पे, ठीक है, ये आप हैं, हंसिएगा मत, ये आप हैं और अपने सर पे एक बलून ले लीजिए, ठीक है, और बलून को आप इस पे सर पे अपने रब करिए। तो जब रब करेंगे उसका जब हटाएंगे तो क्या होता है बच्चों कि आपके सर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस बलून पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं बलून पे, ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, जब बलून आपके सर के पास होता है तो आपके सर के बीच में और बलून के बीच में एक फोर्स लगता है बच्चों। कैसा, अब इस पे देखिए कैसा चार्ज है, सर पे आपके पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। और ये जो बलून है इसके पास निगेटिव चार्ज आ गए हैं। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। इसी की वजह से आप देखिएगा कि जो बलून होगा वो आपके सर को अट्रैक्ट करेगा।
तो आज हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।